जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कठुआ में बीएसएफ की विनय सीमा चौकी का किया दौरा। अमित शाह ने सीमा चौकी पर हालात का लिया जायजा, सुरक्षा को लेकर दिए कई निर्देश। जम्मू कश्मीर के शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से राजभवन में मुलाकात करेंगे अमित शाह, शहीदों के परिजनों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। कल जम्मू कश्मीर में चलने वाली विकास की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हो सकते हैं शामिल। 19 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल, जम्मू कश्मीर विधानसभा में दिन भर के लिए स्थगित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी ने उठाए सवाल, चर्चा की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर प्रस्ताव खारिज होने से हुआ मुफ्ती नाराज, कहा बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुकी जम्मू कश्मीर सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शाहीन ने इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी पर साधा निशाना, कहा हम इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी को गंभीरता से नहीं लेते, वे अपनी चिंता खो चुके हैं। बिहार के दौरे पर राहुल गांधी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हुए शामिल। बेगूसराय में राहुल गांधी का भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में लोगों के साथ की पदयात्रा। बेगूसराय में पलायन पीड़ितों से राहुल गांधी ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी, कहा संविधान देश की सच्चाई का रक्षक। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, कहा हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस बिहार में किसकी बैसाखी पर है, यह बोलने का नैतिक अधिकार बीजेपी के पास नहीं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा हकीकत यह है कि बीजेपी बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से घबरा गई है। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से घबराई हुई है। बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है। बिहार में राहुल गांधी की रैली को लेकर बोले मंत्री नीरज सिंह बबलू, कहा बिहार में राहुल की दाल नहीं गलने वाली है। खास करके बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पदयात्रा करेगी दंड प्रणाम दे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ की जनता जान चुकी है। तमिलनाडु में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री के एन नेहरू के घर पर छापेमारी। ईडी ने मंत्री के बेटे सांसद अरुण नेहरू के घर भी की छापेमारी, कई जगहों पर तलाशी जारी। यूपी में भी ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के दफ्तरों पर समेत 10 जगहों पर की छापेमारी, 500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में कार्रवाई। मणिपुर में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने पर भीड़ ने बीजेपी नेता के घर में लगाई आग, जमकर की नारेबाजी। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने फायर ब्रिगेड की टीम में पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने से रोका, जमकर काटा बवाल। कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में सीएम ममता से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और अन्य स्टाफ की मुलाकात। करीब 25,000 शिक्षकों की नौकरी इस घोटाले की चढ़ी थी भेंट, सीएम ममता से की शिक्षकों ने फरियाद। पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौकरियों रद्द करने का सुनाया था फैसला और पिछले हफ्ते 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। सीएम ममता ने कहा शिक्षकों की नौकरी जाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग में नहीं देखना चाहती। शिक्षकों की नौकरी जाने के मुद्दे पर बंगाल बीजेपी का सीएम आवास तक मार्च, शुभेंदु अधिकारी ने जमकर लगाए नारे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, कल से लागू होंगी नई कीमतें। दिल्ली में 853 रुपए का मिलेगा सिलेंडर। सरकार ने पिछले साल 8 मार्च को महिला दिवस पर की थी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती, तब दिल्ली में सिलेंडर 903 रुपए का था।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। आम आदमी पर नहीं आएगा इसका बोझ, तेल कंपनी करेंगी खर्चा वहन। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ऐसे समय में बढ़ाई जब क्रूड ऑयल 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। $64 से नीचे आ चुका है ब्रेंट क्रूड। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्साइज ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी कीमतों में एडजस्ट करने की कही बात। बोले अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटे तो पेट्रोल डीजल के दामों में आ सकती है गिरावट। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अब नहीं चलेगी मनमानी। दिल्ली के सभी 1670 प्राइवेट स्कूलों की कराएंगी ऑडिट। फीस को लेकर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, कहा शिक्षा के व्यवसायीकरण को नहीं करेंगे बर्दाश्त। एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम करेगी ऑडिट। 10 दिन में शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट करेगी पिछले 10 सालों का फीस वृद्धि का डेटा। स्कूलों की मनमानी पर अभिभावक सीधा दिल्ली सरकार को मेल आईडी पर भेज सकते हैं शिकायत। जो भी स्कूल बच्चों का नाम कटेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा 2 प्राइवेट स्कूलों पर था घपले का आरोप, फिर भी इन स्कूलों ने बढ़ाई थी फीस। आतिशी सरकार ने नहीं की कार्रवाई। देश के कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन हीटवेव में चलेगी लू। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में हीटवेव का अलर्ट। प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी हीटवेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें, लू से बचने के करें उपाय। यूपी, एमपी, हरियाणा में 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। राजस्थान में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। गुजरात और महाराष्ट्र में भी 44 डिग्री पहुंच सकता है पारा। 10 अप्रैल तक जारी रह सकता है हीटवेव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट। कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। वाराणसी, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी और हमीरपुर में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। एमपी के कई जिलों में हीटवेव का असर। कई जिलों में तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार। श्रीनगर में बदला मौसम का मिजाज, तेजी से बढ़ रहा है तापमान। मार्च महीने में बर्फबारी नहीं होने से सैलानियों में मायूसी। बर्फबारी नहीं होने से द्रास की ओर रुख कर रहे सैलानी। 4 धाम यात्रा को लेकर एक्शन में धामी सरकार। सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे यातायातों की समीक्षा। गंगोत्री धाम के नोडल अधिकारी और सचिव डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम पहुंचे उत्तरकाशी। होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर मांगे सुझाव। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष ने 4 धाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण की उठाई मांग। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने भी अधिकारियों को दिए सुझाव। श्रीनगर के इंदिरा पार्क में बनकर तैयार हुआ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। घाटी में पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। कश्मीर में ट्यूलिप की खेती और बिक्री से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे कदम। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और कोकरनाग में भी ट्यूलिप उद्यान बनाने की तैयारी। मुंबई पुलिस के बेड़े में शामिल हुए अत्याधुनिक वाहन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंबई पुलिस को मिली नए मॉडल्स की 61 बाइकें, 15 स्कॉर्पियो और 10 फॉरेंसिक वैन। अपराध रोकने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने क्षेत्र के विकास और समन्वय को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सीमावास पर सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द समाधान का दिया आश्वासन। नोएडा के एचसीएल टैग का दौरा करने पहुंचे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। राज्य में निवेश के लिए औद्योगिक जगत की हस्तियों से की मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए निपटारा करने के निर्देश। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात। बच्चों को दी मिठाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने पक्षियों को खिलाया खाना। शानदार तस्वीर सामने आई। अगरतला में विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहू हुए शामिल। अजमेर में गर्मी बढ़ते ही मिट्टी से बने बर्तनों की भारी डिमांड। मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए लग रही भीड़। गोरखपुर में सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। कहा शिक्षा से देश का विकास होगा। लखनऊ
चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल, बाड़ों में लगाया गया कूलर। जानवरों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव, जानवरों को बैठक के लिए चटाई का किया जा रहा इस्तेमाल। भुवनेश्वर में योग महोत्सव का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, डिप्टी सीएम पार्वती परिंदर हुए शामिल। एमपी के रायसेन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों का किया शिलान्यास, कहा केंद्र की सारी योजना एमपी में होगी लागू। दिल्ली के संजय झील वन में लगी आग, दमकल विभाग की ओर की टीम ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक युवक झुलसा, आग पर काबू पाने में जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ हिल्स पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के वाहन आग पर काबू पाने में जुटे। कोटद्वार के जंगल में लगी आग, वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, एक पिस्टल और स्कूटी बरामद। अभिनेता सन्नी देओल अपनी नई फिल्म जाट का प्रमोशन करने वाराणसी पहुंचे, फिल्म का टीजर किया लॉन्च। टीजर लॉन्च के दौरान बोले सनी देओल, कहा हम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम कलाकार हैं, हम देश के हैं, हम सभी से प्यार करते हैं। फिल्म एम्पुरान ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, 11 दिनों में फिल्म ने की 100 करोड़ की कमाई। वेब सीरीज पंचायत के सीजन 4 का ऐलान, 2 जुलाई को ओटीटी पर होगी, अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा रिलीज। बंगाली फिल्म अमार बॉस में नजर आएंगी एक्ट्रेस राखी गुलजार, 9 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। रेसिप्रोकल टैरिफ पर बोले यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार, कहा 50 से अधिक देशों ने बातचीत के लिए किया संपर्क, चीन से व्यापार घाटा हल करने तक कोई सौदा नहीं। 9 अप्रैल को ट्रंप की नई टैरिफ नीति लागू होने से पहले दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट फर्म ने ग्लोबल मंदी के अनुमान को बढ़ाया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने रिसेशन के अनुमान को बढ़ाकर 60% किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक शुरू, 9 अप्रैल को इस साल लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाने का ऐलान कर सकते हैं आरबीआई गवर्नर। 2024-25 में वाहनों की रिटेल बिक्री में करीब 6.5% की गई तेजी दर्ज की गई है। पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल बिक्री बीते कारोबारी साल के दौरान 4.87% बढ़ गई है। सिग्मा समिट 2025 में भारत में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य पर गहन मंथन और चर्चा, केईसी के संस्थापक ने कहा कि हम देश भर में सीबीजी पार्क विकसित कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक्स को महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा। हाल ही में महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिक के 26 स्टोर्स पर रेड डाली गई थी।